Hello everyone, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel Future Classes by PK. This lecture for class 8, so let's start. तो जैसा कि जो हमारे क्लास 8 के लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 2.2. तो जो आज का लेक्चर है वो हम आगे करेंगे जो क्वेश्चंस हैं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.2 का. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पहले इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं. ये कहता है 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 15 साल बाद क्या है, रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. ये कहता है कि जो उसकी प्रेजेंट एज है ना, तो जो 15 साल बाद जो उसकी प्रेजेंट एज है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है जी. तो रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है. मैं मान लेता हूं रवि की प्रेजेंट एज 10 है. ठीक है जी, क्लियर है. उसके बाद ये कहता है कि 15 साल बाद, 15 साल बाद का मतलब क्या हो गया जी, 15 साल बाद उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, जो उसकी यानी कि जो 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट. ठीक है जी, प्रेजेंट क्या है 10, मतलब मैंने अभी क्या माना है 10, 15 साल बाद इसके 4 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है जी, यानी कुछ भी हो सकती है वो यहाँ पे. तो अब हम मान लेते हैं कि अगर इसी के अंदर हम क्या करें कि अगर वो कहता है कि ये x है, क्या है जी यहाँ पे x, तो 15 इयर्स बाद उसकी 4 टाइम्स यानी कि जो प्रेजेंट है उसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स. क्लियर है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाते हैं जी. सॉल्यूशन में आने के बाद कहता है करते हैं कि लेट अस कंसीडर. ठीक है जी, जो क्या है रवि प्रेजेंट एज, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो क्या मान ली है जी हमने, प्रेजेंट एज क्या है जी x इयर्स, क्या मान लिया जी x इयर्स. तो ये कहता है कि आफ्टर 14 इयर्स, क्या कहता है जी आफ्टर 14 ईयर 15 सॉरी आफ्टर 15 इयर्स, क्या है जी आफ्टर 15 इयर्स रवि की एज क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, मतलब 4x इयर्स. ठीक है जी. तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास और कुछ तो दिया नहीं हुआ, तो इन्हीं से हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो x प्लस 15, क्योंकि ये 15 इयर्स के बाद है ना जी, क्या आ गया 4x. यहाँ पे 15 यहीं पे रह जाएगा, जो 4x है, जो x है उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा. यहाँ पे 15, यहाँ पे 4x में से एक सिंगल x गया, कितना बचा 3x. तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया जी 3x इज इक्वल टू 15. x यहीं पे जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कहां पे चला जाएगा जी, डिवाइड में. 3 5 जा 15. तो x की वैल्यू क्या आ गई जी 5. और हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज. तो क्या आ जाएगी जी रवि प्रेजेंट एज, यानी कि जो रवि की प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी जी 5 इयर्स. क्लियर है जी. ठीक है जी. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक रैशनल नंबर दे रखा है आपको कोई भी, ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय, यानी कि आपका कोई भी नंबर है उसको जब आप जो आपको नंबर है 5/2 उसके साथ मल्टीप्लाई कराते हो और एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब है जब इस नंबर की मल्टीप्लाई आप जो एक रैशनल नंबर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कराते हो, उसके बाद जो इसमें ये ऐड करते हो तो हमें क्या मिलता है ये. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमें नंबर माना है वो पता होना चाहिए. तो लेट अस कर लेते हैं, मान लेते हैं सॉल्यूशन में आ जाते हैं कि लेट अस कंसीडर रैशनल नंबर, यानी कि जो रैशनल नंबर है वो मैं क्या मान लेता हूं x मान लिया जी. ठीक है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है कि उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करानी है जी 5/2x के साथ. ये आ जाएगा जी. कैसे, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करवाते हो तो क्या आता है जी आपके पास 2x. अगर मैं 5/2 की मल्टीप्लाई x के साथ कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 5/2x. उसके बाद कहता है कि उसके अंदर क्या ऐड कर देते हो आप 2/3, ये आप ऐड कर देते हो, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है जी -7/12. क्लियर है जी. यहां तक करने के बाद जो 5/2x ये यहीं पे रह जाएगा जी, ये 2/3 है, दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा जी, -7/12 -2/3. यहां तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के लिए देखिए कि 12 माइनस के 3 है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, कितना आ गया जी 12. इसका एलसीएम क्या आ गया जी 12. ठीक है जी. 12 की टेबल में 12 किस नंबर पे जाता है जी 1 पे, तो माइनस के 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस. अब यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड कराइए जी 12 को, 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी जी 2 के साथ. क्या आ जाएगा जी हमारे पास -7 -8 डिवाइड बाय 12,
माइनस माइनस क्या हुआ जी, प्लस हो गया जी, लेकिन साइन किस चीज का आएगा जी, माइनस का, क्यों, क्योंकि 8 के आगे किस चीज का साइन है, माइनस का, माइनस के 15/12। क्लियर है जी। यहां तक करने के बाद इसको देखिए सेम टेबल पे कट रहे हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, कितना आ गया जी, माइनस के 5/4। ठीक है जी, यहाँ पे 5/2x इज इक्वल टू कितना आ गया जी, माइनस के 5/4। ये जो नीचे है ये कहां चला जाएगा जी, ऊपर, और जो ऊपर है वो कहां चला जाएगा जी, नीचे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 5/4। ठीक है जी, इनटू में ये 2 पर, ठीक है जी, और नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ गई जी, माइनस के 1/2। तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या आ चुका है जी, माइनस के 1/2। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, यानी कि लक्ष्मी कैशियर है बैंक में, सी हैज ए करेंसी नोट, उसके पास जो कुछ करेंसी के नोट्स हैं जैसे कि ₹100 के हैं, ₹50 के हैं और ₹10 के हैं रिस्पेक्टिवली। ये कहता है कि द रेशियो ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5, यानी कि जो फर्स्ट है, जो 2 है वो क्या है, ₹100, ये इसके और वो इसके, मतलब कि ये मानने पड़ेंगे अभी। उसके बाद कहता है द टोटल केस विद द लक्ष्मी इज 4 लाख, हाउ मेनी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन सी हैव। आई थिंक आपको याद होगा, तो जब हम एग्जांपल कर रहे थे उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ये कहता है कि जो हमें रेशियो दे रखी है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी हैज ₹100 नोट, यानी कि 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 2x। ठीक है जी, ये जो है, फिर मैं लक्ष्मी के पास, देन लक्ष्मी, ठीक है जी, लक्ष्मी हैज 50 नोट्स, यानी कि जो उसके पास 50 रुपए के नोट है वो कितने हो जाएंगे जी, 3x। एंड फिर कहता है कि लक्ष्मी हैज 10 रुपीज नोट, 10 रुपए नोट्स कितने हो जाएंगे जी, 5x। क्लियर है जी। यहां तक करने के बाद अब आप एक चीज देखिए कि ये हो गए इतने, अब मनी कैसे निकलेगी जी, मनी, ठीक है जी, फ्रॉम 100 रुपीज नोट, जो 100 रुपीज नोट है उसके क्या हो जाएगा जी, जितने हमारे पास नोट हैं उतनी मल्टीप्लाई में 100 के साथ करा दूंगा जी, कितने आ जाएंगे जी, 200x। क्लियर है जी। फिर मनी फ्रॉम 50 रुपीज नोट, यानी कि जो 50 रुपीज नोट हैं उनसे जो मनी है वो कितनी आ जाएगी जी, कि 3x मल्टीप्लाई 50, कितना आ जाएगा जी, 150x। क्लियर है जी। उसके बाद जो मनी है 10 रुपीज नोट से वो कितने आ जाएगी जी, मनी, ठीक है जी, फ्रॉम 10 रुपीज नोट्स, यानी कि जो 10 रुपीज नोट है उससे मनी कितनी आ जाएगी जी, 5x इंटू 10, कितना आ जाएगा जी, 50x। फिर ये कहता है कि द टोटल कैश, यानी कि जो टोटल कैश है विद लक्ष्मी इज कितना है, 4 लाख। तो ये जो टोटल हमारे पास, ये तो आ गया टोटल मनी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू कितना है जी, 4 लाख। क्लियर है जी। ठीक है। उसके बाद देखिए ऐड करें, ये कितना हो गया जी, 150 50 200 200 और 200 400x इज इक्वल टू 4 लाख। क्लियर है जी। यहां से एक बार मैं यहां पे कर रहा हूं, तो 400x इज इक्वल टू कितना है जी, 4 लाख। क्लियर है जी। उसके बाद x यहीं पे जो 4 लाख है ये इसके मल्टीप्लाई में है तो कहां पे चला जाएगा जी, डिवाइड में चला जाएगा जी। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 4 बन जा, ठीक है जी, 1000 कितना आ गया जी, x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1000। अब हमें क्या निकालना है जी, हाउ मेनी नोट्स। तो जो हमारे पास 100 रुपीज के नोट है वो कितने हो जाएंगे, 100 रुपीज नोट कितने थे जी, 2x, तो 2 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ हो जाएगी जी, कितने हो गए 2000। क्लियर है जी। तो 50 रुपीज नोट है जी, 50 रुपीज नोट्स वो कितने थे जी हमारे पास, 3x, कितने 3 की मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी जी, 1000 के साथ, कितने आ जाएगा जी, 3000 रुपी। ठीक है, सॉरी 3000, ये नंबर्स हम नोट्स की काउंटिंग निकाल रहे हैं। उसके बाद 10 रुपीज के नोट्स हैं, 10 रुपीज नोट्स कितने थे जी, 5x, 5 की मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी जी, 1000 के साथ, कितना आ जाएगा जी, 5000 रुपीज। क्लियर है जी। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले आइए इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में कहता है कि आई हैव टोटल ऑफ ₹300। मैं कहता हूं कि मेरे पास
ये जो कह रहा है कि मेरे पास ना 300 रुपीज है, ठीक है, कॉइन्स में है, लेकिन डिनोमिनेशन रुपी 1, 2 और 5, यानी कि जो कॉइन्स है ना, एक तो 1 रुपी के कॉइन है, 2 रुपी के कॉइन है, और क्या है 5 रुपए के कॉइन है। ये कहता है नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन इज द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, यानी कि जो 2 रुपीज के कॉइन है ना, जितने 5 रुपीज के कॉइन है उसके कितना है 3 टाइम्स है। क्लियर है? जिसका कहता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। अब मैं एक बार मान लेता हूं, देखिए यहाँ पे रुपी 1, ठीक है जी, रुपी 2 और क्या है जी रुपी 5। क्लियर है जी? यही है। अब ये क्या कहता है जी, पहले तो स्टेटमेंट को समझते हैं। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5। ये पता होना चाहिए ना, ये x है तो ये क्या हो जाएगा जी 3x, और ये कैसे निकलेगा? टोटल कॉइन कितने हैं जी हमारे पास 160। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं कितना आ जाएगा जी 4x। अगर और मैं 160 में से लेस कर देता हूं तो मेरे पास रुपी 1 के ये वाले कॉइन आ जाएंगे जी। क्लियर है? तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली 5 रुपी कॉइन। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं कि लेट अस कंसीडर रुपी 5 कॉइन। क्या मान लिया है जी, कितने हैं जी वो x है। फिर क्या आएगा जी जो देन, ठीक है जी, रुपी 2 कॉइन, यानी कि 2 रुपए वाले कॉइन कितने हो जाएंगे जी 3x, यानी कि इसका कितना है 3 टाइम्स, और देन रुपी, ठीक है जी, रुपी 1 कॉइन कितने हो जाएंगे जी कि 160 माइनस के 4x। क्लियर है जी? सेम हमने ये लिखा है। अब ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मनी, ठीक है जी, मनी देखते हैं। तो मनी फ्रॉम 5 कॉइन, यानी कि 5 रुपए वाले से कितनी मनी बनेगी, कितनी जी, जितने आपके पास 5 रुपए की कॉइन है मल्टीप्लाई जितने आपके पास कॉइन है उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितनी आ जाएगी जी 5x। क्लियर है जी? मनी फ्रॉम रुपी 2 कॉइन कितने हैं जी 2, और जितने कॉइन है कितने कॉइन है जी आपके पास 3x, तो कितने आ जाएंगे जी 6x। तो मनी फ्रॉम रुपी 1 कॉइन, यानी जो 1 रुपी कॉइन है उससे कितने आ जाएंगे जी 1 की मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी जी 160 माइनस के 4x। कितना रह जाएगा जी 160 माइनस के 4x, क्योंकि 1 के साथ आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा लीजिए वो क्या रहता है सेम। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो टोटल मनी बनती है ना इनसे वो कितनी है जी 300। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूं 5x प्लस के 6x प्लस के 160 माइनस के 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 300। यहां तक करने के बाद देखिए 5x 6x कितना हो गया जी 11x माइनस के 4x, और ये जो मेरा 160 था मैं इस साइड जाके क्या करवा देता हूं जी, इसको लेस करवा देता हूं जी, कितना आ जाएगा जी माइनस के 160। 11x में से 4x गया जी कितना बचा 7x, और 300 में से 160 गया जी कितना बचा 140। ठीक है जी? तो यहां पे करते हैं तो 7x इज इक्वल टू कितना आ गया जी हमारा 140। x यहीं पे इसके किस में पड़ा है जी मल्टीप्लाई में है, तो कहां पे आ जाएगा जी डिवाइड में आ जाएगा जी 7 2 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 20। ठीक है जी? ये कहता है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो ये जो 5 रुपी कॉइन रुपी 5 कॉइन ये कितने हो जाएंगे जी 20। फिर ये इसके रुपी 2 कॉइन जो 2 रुपए के कॉइन है जी वो कितने हो जाएंगे जी 20 की मल्टीप्लाई, जो 3x था हमारे पास क्या था जी 3x, तो 3 की मल्टीप्लाई 20 के साथ हो जाएगी जी कितने आ गए जी 60। क्लियर है जी? रुपी 1 कॉइन, यानी जो 1 रुपए के कॉइन है वो क्या आ जाएगा जी हमारे पास क्या था जी 160 माइनस के 4x मतलब 20 आ जाएगा जी यहाँ पे कितना आ जाएगा 160 माइनस के 80 कितना आ जाएगा जी 80। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। आइए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में कहता है कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन, कोई कंपटीशन था ऐसे का, उसमें ये कहता है कि विनर इन द कंपटीशन गेट्स द प्राइज ऑफ ₹100, यानी कि जो विनर्स हैं उनको ₹100 मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है यानी कि जिन्होंने भाग लिया है उसमें, चाहे वो बेशक हार जाएं लेकिन फिर भी उनको कितना मिल रहा है ₹25। ये कहता है कि जो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट वो 3000 रुपीज है, यानी कि जो टोटल मनी दी गई है ना वो कितनी है जी 3000 रुपीज। फिर ये कहता है कि द नंबर ऑफ विनर इफ द, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर। ये कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, यानी कि जो टोटल जो पर्सन्स थे ना जिन्होंने उसमें भाग लिया वो कितना है 63। मैं मान लेता हूं विनर x है, क्या है विनर x है, तो जो उसके
टोटल यानी कि जो हार गए यानी कि जिन्होंने लूज कर दिया वो कितने होंगे जी, टोटल कितने हैं 63। तो ये कितना हो जाएगा जी, 63 में से जो विनर है उनको माइनस कर दिया तो बच जाएगा जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, फिर लेट अस कंसीडर, ठीक है जी, नंबर ऑफ विनर, यानी कि विनर कितने हैं जिसमें मैंने मान लिया जी x। फिर ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ, फिर क्या कहेगा जी, ये तो विनर हो गए तो फिर वो कितने हो जाएंगे जी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विच गेट, हुज गेट आएगा जी, हुज गेट ₹25, यानी कि जिनको 25 मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे जी, 63 माइनस के x। क्लियर है जी। यहां तक करने के बाद अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल कितने हैं जी, कि जितनी यानी कि जो विनर है उसको कितना मिल रहा है जी, x, तो मल्टीप्लाई कितने के साथ है जी, 100 रुपए मिल रहे हैं ना उसको, प्लस जो पार्टिसिपेंट रह गए यानी कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था बट लूज कर गए, ठीक है जी, उनको कितने मिल रहे हैं जी, 25। तो इसकी मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी जी, 25 के साथ। क्लियर है जी। और टोटल मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है जी, 3000 रुपीज, ठीक है जी। अब ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई कराई तो कितना आएगा जी, 100x, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराई तो आप मल्टीप्लाई करा के देखिए जी, 25 3 जा 75, 5 आ गया जी 7 पर, ठीक है जी। 25 6 जा 150, कितना आ जाएगा जी, 157 माइनस के 25x इज इक्वल टू 3000। क्लियर है जी। यहां तक करने के बाद जो हमारा 100x में से 25x गए, कितना बच गया जी, 75x प्लस के 1575 इज इक्वल टू कितना है जी, 3000, ठीक है जी। 75x यहीं पे 3000, ये यहाँ पे प्लस क्या है, दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा जी। क्लियर है। तो हमारे पास 75x कितना आ गया जी, 100 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 गए 2, ठीक है, यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 3 में से 1 गए, सॉरी 2 में से 1 गए 1, ठीक है जी, ये आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया जी, 75x इज इक्वल टू 1425। x यहीं पे ये इसके मल्टीप्लाई में है, कहां पे चला जाएगा जी, 1425 के डिवाइड में, ठीक है जी। फिर आप देखिए इसको सेम टेबल पे करते हैं, 5 ही टेबल पे करते हैं जी, क्योंकि दोनों के लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है जी, 5, तो 5 से हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। उसके बाद इसको करते हैं जी, 5 2 जा 10, यहां से 4 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25। फिर करते हैं 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 19। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स है, जो नंबर ऑफ विनर्स है वो कितने आ गए जी, 19। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज जो 2.2 थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के एग्जांपल और कोशिश करेंगे कि जो एक्सरसाइज 2.3 है वो भी कंप्लीट कर ले। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।